नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही पॉजिटिव डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा सरकार की दो बहुत ही जरूरी स्कीम्स की, जिसके बारे में हम लोग काफी सारी डिटेल्स लेंगे। देखिए, जनरली हमारी जब भी सरकार के बारे में बात होती है, स्पेशली व्हेनेवर इट कम्स टू मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोग्राम्स, उसके ऊपर हमारी काफी क्रिटिकल डिस्कशन होती है। आपको याद होगा, हम लोगों ने केंद्र सरकार की बहुत सारी स्कीम्स की क्रिटिकल डिस्कशन की हुई है। इनफैक्ट आपको याद होगा कि हरियाणा सरकार की एक जो लॉ लाया था उन्होंने प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन के ऊपर, हम लोगों ने उसका भी एक क्रिटिकल डिस्कशन जरूर किया था। बट वेरेवर देयर इज क्रेडिट ड्यू, द क्रेडिट हैज टू बी गिवन, इजंट इट? यानी कि अगर सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है तो सरकार की उस स्टेप की हमें तारीफ भी करनी चाहिए। अगेन, काफी अच्छी स्कीम्स लाई है हरियाणा सरकार ने। पेंशन फॉर ट्रीज के बारे में हम लोग आज बात करेंगे और ऑक्सीजन फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे। इनको पढ़ के काफी अच्छा लगा। इट्स समथिंग न्यू, वेरी यूनिक काइंड ऑफ स्कीम्स व्हिच हैव बीन स्टार्टेड बाय हरियाणा गवर्नमेंट। होपफुली इसकी इंप्लीमेंटेशन भी उतनी अच्छे से होगी। चलिए जानते हैं इन दो स्कीम्स के बारे में और इसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। सो बी स्टे ट्यून्ड विद मी। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी @rahulsai222। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वी हैव अ स्मार्ट कोर्स फॉर यू which comprises of both prelims and mains content. We have a lot of other programs also running. Just visit this particular website to get the details and avail these services. We have very easy EMI options available for you. चलिए बात करते हैं खबर के बारे में। मैंने आपको कहा कि हमारा अभी फिलहाल तो कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है, इंडिया में दूसरी वेव चल रही है, जहां पे ऑक्सीजन शॉर्टेज की बातें हो रही थी। देयर वाज अ क्राइसिस ऑफ ऑक्सीजन, isn't it? Now to avoid such deficit in future, हरियाणा गवर्नमेंट ने दो नई स्कीम्स की अनाउंसमेंट की है। और ये स्कीम्स कब अनाउंस हुई थी? ये स्कीम अनाउंस हुई थी ऑन जून 5 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। हम लोगों ने इसके ऊपर भी चर्चा की थी। तो काफी अच्छी खबर है, हरियाणा सरकार ने दो नई स्कीम्स लाई है। बहुत ही यूनिक और बहुत ही वन ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है। हम लोग हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि इंडिया में वी डू नॉट हैव प्रोएक्टिव आइडियाज और वी डू नॉट हैव वेरी न्यू आइडियाज और न्यू स्कीम्स। वी ऑलवेज लुक टुवर्ड्स द डेवलप्ड कंट्रीज फॉर देयर आइडियाज। लेकिन यहां पे एक बहुत ही नई आइडिया ये प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम और ऑक्सीवन। और इसमें प्राण वायु देवता स्कीम जो है, इट इज अ वेरी वेरी यूनिक एंड वेरी गुड स्कीम। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम है क्या? संक्षिप्त रूप में अगर आपको बताना है, पेंशन स्कीम है पेड़ों के लिए। हाँ, आपने सही सुना, पेंशन स्कीम है पेड़ों के लिए, फॉर ट्रीज। तो अंडर द प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम विच हैज बीन स्टार्टेड बाय हरियाणा गवर्नमेंट, द ऑनर वुड बी गिवन टू ट्रीज, पेड़ों को जिनकी उम्र 75 साल से भी ज्यादा है, 75 या उससे ज्यादा ओल्ड जो ट्रीज होती हैं, उनके लिए अभी पेंशन दी जाएगी। तो पहले तो क्या किया जाएगा, 75 साल से पुराने वाले पेड़ों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको ईयरमार्क किया जाएगा और उनकी मेंटेनेंस दी जाएगी टू द लोकल पीपल जहां पे भी वो पेड़ है। और उनकी मेंटेनेंस के लिए क्या किया जाएगा, उनकी मेंटेनेंस के लिए पैसा दिया जाएगा। 2500 रुपीज पर ईयर वुड बी द पेंशन ऑन द नेम ऑफ द ट्री। उस पेड़ के लिए 2500 रुपए का पेंशन मिलेगा। अब सरकार ने ये कहा है, ये जो पेड़ की पेंशन है, इट विल ऑल्सो कंटिन्यूसली इंक्रीज, यानी कि 2021 के लिए 2500 रुपए मिलेगा और आगे चल के धीरे धीरे से जिस तरह से ओल्ड एज सम्मान पेंशन स्कीम है हरियाणा की, जहां पे पेंशन धीरे धीरे से बढ़ती हुई जाती है, तो पेड़ों की भी पेंशन धीरे धीरे से बढ़ती हुई जाएगी। अब सवाल ये उठेगा, सर ये जो पेंशन जा रही है 2500 रुपए, कहां जाएगी? पेड़ के नाम पे पेड़ को मिलेगी? नहीं, इट गोज टू द लोकल बॉडीज हु आर गोइंग टू इंप्लीमेंट, हु आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दोज ट्रीज वेरी पीसफुली। चलिए बात करते हैं क्या है डिटेल्स इस पर्टिकुलर स्कीम की हरियाणा की। हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि उनके पास कितने पेड़ हैं अभी फिलहाल 75 साल से भी पुराने, 2500 ट्रीज आर ओल्डर देन 75 ईयर्स एंड अबव, अभी तक की जो आइडेंटिफिकेशन हुई है। और इनफैक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनकी आइडेंटिफिकेशन में अभी भी लगी हुई है। अब इस स्कीम की अगर हम लोग तारीफ की जाए, देखिए दो एंगल से इसकी तारीफ कर सकते हैं। देखिए पहली चीज तो ये हो गई कि लोकल पंचायत अर्बन लोकल बॉडीज को इन्वॉल्व कर रहा है यहाँ पे, यानी कि 2500 रुपीज वुड बी एलोकेटेड टू द विलेज पंचायत अर्बन लोकल बॉडीज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्री। एक तो यहाँ पे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि सरकार और लोग मिलकर उस पेड़ की अभी देखभाल करेंगे। लेकिन अगर हम लोग दूसरा एस्पेक्ट देखें फ्रूगैलिटी के पर्सपेक्टिव से, फ्रूगैलिटी मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर हम लोग करेंगे, देखिए नॉर्मली जब भी स्कीम आती है, स्कीम की हम लोग बात करते हैं कि इतना खर्चा होगा, 10,000 करोड़ 20,000 करोड़। देखिए यहाँ पे हरियाणा ने आइडेंटिफाई अभी फिलहाल किए हैं 2500 पेड़। अब इनको दिया जाएगा 2500 रुपए प्रति साल, यानी कि एंटायर स्कीम का कितना एक्सपेंडिचर हुआ, स्टेट एक्सचेकर के ऊपर कितना लोड आ रहा है, आएगा कितना, 62 लाख, राइट, 62 लाख
50,000 rupees to be precise. So this 62,000 rupees would be really well spent money if the trees are well taken care of, isn't it? So it's a very very good scheme. अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, सर 75 साल से पुराना पेड़ है, अब इसकी उम्र में कैसे गेज करूंगा? यानी कि देखिए, इंसानों के लिए तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट रहेगी उसके ऊपर ईयर ऑफ बर्थ रहेगा, तो उसके बेसिस के ऊपर एज डिफाइन की जाती है या फिर एज गेज की जाती है। ये पेड़ों के लिए सर हम लोग क्या करते हैं? पेड़ों के लिए देयर इज अ साइंस कॉल्ड एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है ऑफ ट्री रिंग्स, राइट? तो देखिए, जब भी पेड़ ग्रो होता है उसकी ट्रंक में कुछ इस तरह की रिंग्स बनती है हर साल, राइट? सीजन वाइज यू विल सी रिंग्स, एंड बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ दीज रिंग्स वी कैन टेल कि ये पेड़ इतना साल पुराना है, राइट? ऑल्दो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स कि किस तरह एग्जैक्टली किया जाता है, बट आपको याद रखना है डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होता है? पेड़ों की उम्र गेज, यानी कि पेड़ों की उम्र जांचना, कितनी एक पेड़ की उम्र है, ये हम लोग डेंड्रोक्रोनोलॉजी से हम लोग ये पता कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक और भी एवेन्यू है हमारे पास, क्लासिक एवेन्यू है, दैट इज द रेडियो कार्बन डेटिंग। दिस वी नो, राइट? रेडियो कार्बन डेटिंग, तो ना सिर्फ पेड़, किसी भी चीज की हम लोग उम्र यहाँ पे गेज कर सकते हैं थ्रू द रेडियो कार्बन डेटिंग, राइट? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक्स, बट द इजिएस्ट टेक्निक फॉर ट्री इज डेंड्रोक्रोनोलॉजी, राइट? ये तो हो गई हमारी पहली बात, जो ट्री पेंशन स्कीम थी उसके बारे में। अब दूसरी स्कीम है हरियाणा सरकार की, वो है ऑक्सीवन। ये VAN इंग्लिश वाला वैन नहीं है, दिस इज ऑक्सीवन, हिंदी वाला वन है, यानी कि ऑक्सीजन फॉरेस्ट। अब ये ऑक्सीवन स्कीम क्या है? हरियाणा सरकार ने कहा है कि हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे जमीन हरियाणा में जहां पे 3 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ हम लोग अभी लगाएंगे। 3 करोड़, मोर देन 3 करोड़ ट्रीज वुड बी प्लांटेड। और ये कहा है हरियाणा सरकार की आने वाले सालों में एटलीस्ट 10% जो लैंड है हरियाणा का वो ऑक्सीवन बनेंगे, यानी ऑक्सीजन फॉरेस्ट बनेंगे। अब इस ऑक्सीवन की डिटेल देते हुए सरकार ने यह कहा कि 2 जगह पे ऑक्सीवन ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं। एक है ऑक्सीवन पंचकुला में, जो बीर घग्गर एरिया में आता है, वहां पे 100 एकड़ की जमीन पे एक ऑक्सीवन बनाया जा रहा है जिसका खर्चा हुआ 1 करोड़ के आसपास। अब दूसरा ऑक्सीवन आ रहा है, वो है करनाल के पास, नियर द बादशाही कैनाल। अब ये बादशाही कैनाल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मुगल कैनाल, जहां पे 80 करोड़ का एक वन बन रहा है, बहुत ही स्पेशलाइज वन बन रहा है, जिसकी कॉस्ट होगी अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ रुपए। अब इस पर्टिकुलर ऑक्सीवन में और भी ज्यादा सबसेट बनाए गए। सरकार ने कहा है कि इस ऑक्सीवन में, ऑक्सीवन शैल कंप्राइज ऑफ मेनी अदर स्मॉलर फॉरेस्ट, जैसे कि चितवन। चितवन मतलब अ फॉरेस्ट ऑफ ब्यूटी, जहां पे ऑर्किड ट्री, इंडियन लेबरनम, प्राइड ऑफ इंडिया, यानी कि रेड सिल्क कॉटन ट्री, कुछ इस तरह के पेड़ वहां पे लगाए जाएंगे। दूसरी जगह पे एक और ऑक्सीवन के अंदर ही एक पक्षी वन बनेगा, यानी कि फॉर बर्ड्स, पीपल, बनियान, नीम एटसेट्रा यहां पे उगाए जाएंगे, लगाए जाएंगे। इसके अलावा अंतरिक्ष वन, फॉरेस्ट ऑफ जोडियक साइन, जहां पे लक बूस्टिंग प्लांट्स लाइक फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जैक फ्रूट, क्लस्टर फिग, कुछ इस तरह के पेड़ लगाए जाएंगे। आरोग्य वन बनेगा, ऑब्वियसली आरोग्य वन में क्या होगा, नीम, तुलसी, अश्वगंधा, इस तरह के पेड़ लगाए जाएंगे। एक सुगंध वन भी बनेगा, यानी कि फ्रेग्रेंट, द फॉरेस्ट ऑफ फ्रेग्रेंस, जहां पे आपको सुगंधराज, चमेली, नाइट क्वीन, कुछ इस तरह के प्लांट्स और ट्रीज लगाए जाएंगे। इसके अलावा और भी ज्यादा डिस्टिंक्शंस है, आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल्स टू मच, जैसे कि एक बनेगा तपोवन फॉर मेडिटेशन, एक बनेगा ऋषि वन, ये सारी चीजें इन्होंने एलोकेट की हुई है। और अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये जो पेड़ है इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा जरूर, क्योंकि डू नो देयर साइंटिफिक नेम्स हियर। बहुत बार फॉरेस्ट सर्विस में ऐसे सवाल आ जाते हैं। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट 2 वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम्स, एक था ट्री पेंशन स्कीम और दूसरा था ऑक्सीवन स्कीम। स्कीम्स तो काफी अच्छी बनाई है, यूनिक, वन ऑफ इट्स काइंड स्कीम बनाई है। लेट्स होप कि हरियाणा सरकार इसको इंप्लीमेंट भी उतनी ही अच्छे से करे। इनफैक्ट अगर इसकी इंप्लीमेंटेशन अच्छे से हुई, दिस कैन बिकम अ मॉडल फॉर अदर स्टेट्स टू फॉलो, यानी कि दूसरे राज्य भी कुछ इस तरह के डेवलपमेंट कर सकते हैं जहां पे वो 75 साल से जो पुराने पेड़ है उन्हें बचा सकते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक पेंशन ला सकते हैं, ऑक्सीजन वन, ऑक्सी फॉरेस्ट बना सकते हैं स्पेसिफिकली। That is it right now from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.